अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमिर पावर सॉल्यूशन और मैं हूं आपका होस्ट आमिर आपके साथ। आज मैं आया हूं लाहौर के इलाके मॉडल टाउन सोसाइटी में। बड़ी ज़ुबान ज़दियाम फेमस सोसाइटी है मॉडल टाउन, और सी ब्लॉक के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 कनाल सवा कनाल का ये घर है और ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है दरीस साहब का। और यहाँ पे हमने आज आपको एलुमिनियम का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं कि एलुमिनियम आजकल बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर इन हो रहा है कि एलुमिनियम का स्ट्रक्चर यूज़ करना है। और एलुमिनियम तो डिपेंड है, थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं चीज़ें। कोई क्लाइंट पसंद करते हैं, कोई क्लाइंट जीआई पसंद करते हैं। इसके अंदर भी रीज़न्स हैं। एलुमिनियम का वेट काफ़ी कम होता है, मटेरियल के वेट कम होने की वजह से स्ट्रेंथ पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन एलुमिनियम एक अलॉय है, उसके लिहाज से उसकी स्ट्रेंथ जो है टेस्टिंग के अंदर वो ज़्यादा बेटर ही होती है। हार्ड जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बेटर होती है। अब आपको डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमने जो सोलर सिस्टम लगाया है ये 20 किलोवाट का ग्रिड टाई सोलर सिस्टम है। इसके साथ हमने ग्रो वाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है और साथ में जो सोलर पैनल्स हैं वो 580 वाट के जो है वो सोलर पैनल्स है लॉन्गी 585 हाइमो 6 मॉडल के TR1 ग्रेड ए। वैसे मैं तकरीबन काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको फिर से बताता हूं। मुझे एक कॉल आई थी जी, आप सोलर पैनल जो है उसे चेक करने का भी तरीका बताएं कि ये प्लेट ओरिजिनल है या ये फेक है। वैसे मैंने ये पहले भी बताया, लेकिन आज मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीछे जो इसके स्टिकर लगा होता है सोलर पैनल के, वो स्टिकर के ऊपर एक बार कोड होता है। आप उस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं और ये अगर आप दिखाएं, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा कैमरामैन को, ये स्टिकर लगा हुआ है। ये स्टिकर के ऊपर आप देख रहे हैं कि बार कोड लगा हुआ है, मॉडल लिखा हुआ है और ये सारा, और ये बार इसके नीचे फिर ये भी एक स्टिकर लगा हुआ है। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताता हूँ ज़रा थोड़ा। अब लोगों का ये कहना है कि ये स्टिकर प्रिंट करवा के लोग पीछे से नया स्टिकर लगा देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 2 नंबरी में वैसे ही सबसे आगे है। वो स्टिकर की प्रिंटिंग की फ़ौरन पेस्ट कर दिया। तो इसका क्या हल है? तो मैंने जो आपको स्टिकर के नीचे एक छोटा बारकोड दिखाया है और जो स्टिकर के ऊपर बारकोड है, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आप लॉन्गी की वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर आपको मॉड्यूल की डिटेल्स आ जाती हैं। अगर वो मॉड्यूल की डिटेल्स फेक होंगी तो आप ये देखें, ये डिटेल है, ये बारकोड जो है ये शीशे के अंदर कंपनी ने चस्पा किया हुआ है। ये कोई बंदा इसको निकाल नहीं सकता। और उसके अलावा इस बारकोड के ऊपर जैसे आप ये देखें, अब ये स्टिकर लगा हुआ है। ये जो स्टिकर है या जितने भी बार कोड के स्टिकर लगे हुए हैं पैनल के साथ साथ, वो सारे के सारे स्टिकर के ऊपर जो बार कोड लिखा हुआ है वो शीशे के अंदर सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपस में कोलैबोरेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप उसको इस बार कोड के ज़रिए लॉन्गी की वेबसाइट पे जाएं, उसके अंदर मॉड्यूल अथेंटिफिकेशन को सिलेक्ट करें सर्विसेज में जाके, और उसके बाद आप अपना बार कोड के मेथड को चूज़ करें और बार कोड यहाँ पे लिखें। और लिखने के बाद आप उसकी डिटेल्स देखें और उन डिटेल्स को अपने जो पीछे बैक साइड पे QR स्कैनिंग कोड लगा हुआ है उसको स्कैन करके आप सिमिलर कर दें। थोड़ा सा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सुनने में लेंथी लगता है, लेकिन इस तरह करने से आप अपने पैनल को 110% जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। फिर उसके बाद मैं फिर वही बात कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स को चेक करें कि आपका पैनल जो है वो पाकिस्तान रीजन के लिए लॉन्गी कंपनी की तरफ से भेजा गया है या किसी दूसरे रीजन के लिए भेजा गया। तो ये तो बात थी जी सोलर पैनल की। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। ये एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है, आप विड देख सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक चौड़ा विड है इसका। और स्ट्रेंथ, हाँ इसमें थोड़ा सा एंगल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपकी हाइट नीचे चली जाती है जिसकी वजह से आपका एंगल कम हो जाता है। लेकिन ये है कि इसकी जो रेस्टलेस प्रूफ है ना, जिसे आप कहते हैं जंग नहीं लगता, इसके अंदर वो चीज़ आपको काफ़ी मिल जाती है। तो लॉन्ग टाइम जो है ना स्ट्रैंड की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। नट बोल्ट सारे SS के हमने इस्तेमाल किए हैं। स्ट्रिंग जो है वो सारी बड़ी अच्छे अंदाज में, आपको पता है स्कोप ऑफ वर्क हम पहले भी डिफाइन करते हैं। कोई भी ऐसी तार नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ओपन जो है वो जाती हो, छत के ऊपर कोई बच्चा आ जाए, कोई किसी किस्म का कोई मामला, किसी को भी कोई ख़तरे की अलामत नहीं है। साथ साथ सिविल वर्क हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये जाबर साहब जो है साथ हमारे सिविल वर्क करते चले जा रहे हैं। ये फाउंडेशंस इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि इस स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो रावल बोल्ट और पैनल्स के वेट के ऊपर डिपेंड करती है। पैनल का वेट उसको प्रेस करता है और रावल बोल्ट उसको स्ट्रेंथ देता है। लेकिन जब फाउंडेशन बन जाती है तो इसके अंदर बिल्कुल 1 mm की भी प्ले नहीं रह जाती, तो ये उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। यहाँ पे हमने पैनल L3 के 2 स्ट्रक्चर्स लगाए हैं। फ्यूचर के लिए, एक्सपेंशन के लिए हमारे पास जगह ऑलरेडी मौजूद है और ये जो है कुछ जो एक्सपेंडेड पोर्शन है हमारा वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इंशाल्लाह तो अज़ीज़
इनका मीटर भी इंशाल्लाह 5-4 दिनों के अंदर मीटर भी लग जाएगा, इसकी एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो इन्वर्टर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वर्टर का पोर्शन भी दिखा देता हूँ। 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, वायरिंग वगैरह सारी कंप्लीटेड है। इंशाल्लाह कल परसों तक सिस्टम हमारा रनिंग पोजीशन के अंदर आ जाएगा। बाई डायरेक्शनल मीटर जो है वो भी इंस्टॉल होता है, तो मैं आपको वो भी साथ पिक्चर अटैच कर दूंगा। और बहुत ही जो है ज़बरदस्त किस्म का जो सोलर सिस्टम लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करते हैं, आप अच्छी कंपनी का इन्वर्टर यूज़ करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ जिसने आपको करंट देना है, सोलर पैनल में आप अच्छी कंपनी यूज़ करें, लेटेस्ट मॉडल यूज़ करें, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के साथ एन टाइप सोलर पैनल है लॉन्गी। तो इन चीज़ों को अच्छा सिलेक्ट करने के बाद फिर आ जाती है आपकी फिटिंग एसेसरीज, वायर्स, कनेक्टर्स, आपका फिटिंग मटेरियल, एसेसरीज, ब्रेकर्स। इन चीज़ों की क्वालिटी अच्छी रखें, आपके सिस्टम के रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बूस्ट कर देंगे। आप यकीन जानें कि नॉर्मल सिस्टम जो लोगों ने लगाए हुए हैं उनसे तकरीबन 8-8, 10-10% रिजल्ट बढ़ जाएंगे, सिर्फ इन एसेसरीज और इन चीज़ों के प्रोडक्ट की सिलेक्शन की वजह से। रेस्ट आपकी इंस्टॉलेशन डिपेंड करती है कि आपका जो सिस्टम लगाने वाला शख्स है वो उसको उसकी राइट प्लेस, एंगल, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड का ख्याल करके इंस्टॉल करें। और आपके एरिया और छत के को देख के कि कहीं पे कोई शेडो एनालिसिस करके लगाए। तो वायरिंग डिस्टेंसेस, इन चीज़ों का भी ख्याल किया जाए। और लाइटनिंग अरिस्टर, अभी हमने वैसे लाइटनिंग अरिस्टर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, पड़ा हुआ है, अभी कुछ देर में वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। और लाइटनिंग अरिस्टर लाजमी लगाएं। अगर आपकी हाइट जो है वो तकरीबन 15 मीटर से ज़्यादा, तो इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लाइटनिंग अरिस्टर यूज़ करें। अच्छा, लाइटनिंग अरिस्टर की एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो के लिए नहीं है, ये मिस्टेक है आपकी हेल्थ हैज़र्ड के लिए, कि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये देखें, आप 15-16 हज़ार रुपये का लाइटनिंग अरिस्टर तो ले लेते हैं, ये 200 रुपये के या 400 रुपये के ये इंसुलेटर्स आते हैं। इस इंसुलेटर को इसके साथ लाजमी लगाएं, क्योंकि लाइटनिंग अरिस्टर का मकसद ये है कि जो आसमानी सर्ज आपको पड़ रही है वो बिजली जो है वो आपके घर में ना जाए। जब आप इसको नहीं लगाते तो ये कंडक्ट करता है आपके अंदर, जो इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर स्टील है, आपको अर्थ देने की गुंजाइश होती है। आप ये इंसुलेटर ज़रूर लगाएं, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। और इसके साथ जो है इसको लाजमी हैंग करें। और ये मैं किसी कंपनी के ऊपर एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यकीन जाने कि मैंने अगर 10 सिस्टम देखे ना तो 10 के 10 के ऊपर इंसुलेटर मिसिंग है। ये कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट से आपकी सेफ्टी होती है। काइंडली आप इसे, बाकी नेचुरल एक्सीडेंट्स के लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता, ज़लज़ले आते हैं, पूरी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, मगर एहतियात तो की जा सकती है ना। तो काइंडली आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। और आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस आप देखते हैं, आपकी सहूलत के लिए बनाई जाती हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, देखते रहें आमिर पावर सोल्यूशन। अल्लाह हाफिज़।